सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग हेल्प डेस्क में। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट की सीरीज में एट्रीब्यूट्स के बारे में देखने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में इनका यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एट्रीब्यूट क्या है। देन प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिस्क्राइब द एंटिटी आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? एंटिटी की, जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब करने का काम करती है। वो क्या होता है? हमारा एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इन ईआर मॉडलिंग नोटेशन फॉर एट्रीब्यूट इज गिवन बिलो। एट्रीब्यूट को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम ईआर मॉडलिंग करते हैं डेटाबेस के लिए, तो एट्रीब्यूट्स को हम कुछ इस शेप में दिखाते हैं। इस शेप में एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। का क्या मतलब होगा कि मान लीजिए हमने एक एट्रीब्यूट डे नाम का एक एट्रीब्यूट हमने ले लिया। अब इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि ये 7 वैल्यूज के अलावा इसमें और कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकती। तो ये जो वैल्यूज होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी कि संडे तक, वो क्या होंगे? हमारे वो डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है की एट्रीब्यूट, दूसरा सिंपल एट्रीब्यूट, तीसरा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, चौथा स्टोर्ड, पांचवा डेराइव्ड, छठा सिंगल वैल्यूड और सातवां है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट क्या होता है कि द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि ये एट्रीब्यूट कोई अकेला एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है यहाँ पे। विच इज यूनिक फॉर एवरी एंटिटी इंस्टेंस इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसकी ईआर मॉडलिंग के अंदर में इसका नोटेशन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो कुछ इस शेप के अंदर हम उस एट्रीब्यूट को लिखते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल ऑफ की एट्रीब्यूट, एक जैसे एम्प्लॉय आईडी होती है, यूनिक नंबर होता है ये, जैसे पैन कार्ड नंबर ऑफ ए पर्सन, एम्प्लॉय आईडी ऑफ ए एम्प्लॉय। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूनिक होती हैं। तो जो यूनिक आईडीज या यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब बात आती है सिंपल एट्रीब्यूट की। सिंपल एट्रीब्यूट, इफ एन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर कंपोनेंट्स इट इज ए सिंपल एट्रीब्यूट। यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते उनको कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, इस फॉर सिंपल एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी ऑफ एन एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय आईडी क्या है कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी होगी, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है 1593, ठीक है, ये कोई यूनिक नंबर है। ठीक, तो अब क्या इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2-3 पार्ट में, या इसको डिवाइड कर दें कि नहीं भाई चलो यहाँ पे लिखा था मान लो 10,000 है, 10,000 को डिवाइड कर दें, तो क्या वो यूनिक आईडी जो एम्प्लॉय आईडी थी वो एम्प्लॉय आईडी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। आगे बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में। इफ एन एट्रीब्यूट कैन बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। मीन्स कि अगर कोई भी एट्रीब्यूट है और उसको हम जो है उसके कंपोनेंट के बेसिस पे कंपोनेंट में स्प्लिट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ एम्प्लॉय व्हिच कैन बी स्प्लिट इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो एट्रीब्यूट है वो हमारा वो तो होगा नेम, ठीक है, वो होगा नेम, बट ये जो बना है वो मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है और जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट को कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। आगे बात करते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में। If an attribute can take only a single value for each entity instance, it is a single value attribute. It means कि अगर कोई भी एट्रीब्यूट हो, ठीक है, और किसी भी एक पर्सन इंडिविजुअल के लिए वो एट्रीब्यूट
सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं एज ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे एज ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की एक ही एज होगी, उससे न कम होगी न ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता है कभी कि आधी एज हो किसी की, एक एज होगी, कोई ना कोई फिक्स एज होगी कि 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल जो भी होगी एज, वो एक फिक्स एज होती है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इफ एन एट्रीब्यूट कैन टेक मोर देन वन वैल्यूज फॉर ईच एंटिटी इंस्टेंस इट इज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या था कि किसी भी एंटिटी के लिए हम सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर सकते थे। जैसे एज का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, तो एक एंटिटी क्या थी, स्टूडेंट था एंटिटी। अब इस एंटिटी के लिए जो एट्रीब्यूट एज का था हमारे पास सिंगल था, ठीक है, वो सिंगल था। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम मल्टीपल वैल्यूज एक इंस्टेंस के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के पास 2-3 टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, तो ये मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद ER मॉडलिंग और नोटेशन फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज गिवन बिलो। कैसे, ऐसे दिखाते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम कुछ इस शेप में दिखाते हैं, यानी कि ये जो बड़ा इक्लिप्स है और उसके बाद में ये छोटा इक्लिप्स, ठीक, उसके अंदर में हम एट्रीब्यूट लिखते हैं अपना। अब आती है स्टोर्ड एट्रीब्यूट की। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट व्हिच नीड टू बी स्टोर्ड परमानेंटली इज नोन एज या इज कॉल्ड द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। इसका मतलब है कि जो एट्रीब्यूट परमानेंटली स्टोर्ड होता है, वो हमेशा के लिए होना चाहता है, उसको कहते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम ऑफ ए पर्सन। क्या पर्सन का नेम चेंज होता रहता है समय के साथ, या स्टूडेंट का नेम हम दिन ब दिन बदलते रहते हैं? नहीं बदलते। एक बार जो नाम हो गया उसका वही नाम होगा। तो ये समय के साथ बदलता नहीं है, पहली चीज़। और ये दूसरी चीज़ कि हमेशा स्टोर रहता है। स्टूडेंट का नाम अगर मान लीजिए आज की डेट में किसी का नाम रोहन है, तो जब तक वो बेचारा मर नहीं जाता तब तक उसका नाम रोहन ही रहेगा, या तो फिर उसको चेंज करे। और इस तरीके के चेंजेस को हम एट्रीब्यूट नहीं मानेंगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब देखेंगे एन एट्रीब्यूट व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड और derived basis on the other attributes is a derived attribute। यानी कि इस derived attribute का सीधा सा मतलब है कि हम दूसरे एट्रीब्यूट से हम इस एट्रीब्यूट को कैलकुलेट या डेराइव कर लें। मान लेते हैं कि हमको पता है कि एज ऑफ एम्प्लॉई which can be calculated from the date of birth and current date, ठीक है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉई है, उसने हमको बता दिया कि भाई हमारी डेट ऑफ बर्थ है 2005, ठीक है, उसकी 2005 डेट ऑफ बर्थ है, तो जो उसकी एज होगी हम उस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे डेराइव कर लेंगे कि आज 2024 है, ठीक है, आप 19 साल के हो गए हैं। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट। ER मॉडलिंग नोटेशन फॉर डेराइव्ड एट्रीब्यूट इज गिवन बिलो। हम कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में डेराइव्ड एट्रीब्यूट को डिनोट करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है उन दोनों से? इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो डॉटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।